हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। आपको पता है कि जैसे हमने बहुत सारी टाइप पढ़े। सबसे पहले इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने रेजोनेंस पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। ये सारे इफ़ेक्ट किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह एक बॉन्ड के अंदर मूव करता है। तो आज मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट आपको तभी आएगा अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है, अगर आपने रेजोनेंस को अच्छे से समझा है। हमने रेजोनेंस पढ़ा और रेजोनेंस में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे डेवलप हो रहे थे। अगर ये आपको समझ है तो आप समझ पाओगे। इस वीडियो को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने रेजोनेंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले आप रेजोनेंस वाली वीडियो को देखें। दोनों वीडियोस उसकी मैंने भेजी हुई हैं। उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप EWG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गिव करते हैं, डोनेट करते हैं, देते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इट मीन्स, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने भी तो चाहिए। मीन्स एक अमीर बंदा है, रिच बंदा है, वो डोनेट करेगा तो डोनेट होने के लिए वो रिच होना चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए। पैसे बोले तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? केमिस्ट्री में कौन अमीर होता है? वो चीज़ें जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। मीन्स जैसे हैलोजेंस हैं, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम डॉट से शो करते हैं। और दूसरे एनाइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव का मतलब इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास हों उनके पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो एक्ट करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। दूसरे हो गए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के, वो जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख है, हंगरी हैं, गरीब हैं बेचारे, उन्हें वो छीनेंगे, खाना छीनेंगे, पैसे छीनेंगे। पैसे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो चीज़ें जिनके पास केमिस्ट्री में जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या एक्ट करेंगे? एज एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। या याद रखना है, वो ग्रुप जो किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड से एक एलिमेंट जुड़ा हो और वो एलिमेंट आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। मीन्स ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये वाला, इस हाइड्रोकार्बन के साथ ये एलिमेंट जुड़ा हुआ है और ये एलिमेंट आगे दूसरे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। मीन्स कंजुगेट सिस्टम, सिंगल और डबल बॉन्ड से। वो आपको बताया था ना कि जो सिंगल अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको हम कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। तो जो कैटाइन हो और जो कंजुगेट सिस्टम हो, मीन्स पहले सिंगल और फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, वो एक्ट करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या एनाइंस हैं वो एक्ट करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बात, ये चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए तभी आप मीज़ोमेरिक इफेक्ट को समझ पाओगे। एक तो रेजोनेंस, फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने रेजोनेंस की वीडियो को देखना है, अगर नहीं समझे हो तो रेजोनेंस आना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स क्या होते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्ट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एक्ट करेगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, मीज़ोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चे, मीज़ोमेरिक इफेक्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट,
इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, किसके लिए? रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होना, इसी को हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब रेजोनेंस क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इस टॉपिक को, कि रेजोनेंस के लिए कंजुगेट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, उसको हम एम इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। समझ गए? अब मीन्स मीजोमेरिक इफेक्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रेजोनेंस होगी। ठीक है, अब रेजोनेंस आपको बताया मैंने। अब मीजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होगा, एक प्लस एम इफेक्ट, एक माइनस एम इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो था प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई, ऐसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट मीन्स क्या हुआ कि पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, कि जब कोई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा किसी एलिमेंट के, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच, अभी हम एग्जांपल देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेजोनेंस करवाएं, उसको हम पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करें हाइड्रोकार्बन से, किसके लिए? रेजोनेंस शो करने के लिए। तो उसको यहाँ पे विड्रा हो रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, तो हम इसको कहेंगे माइनस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, इसको हम पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पता चल गया पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो प्लस एम इफेक्ट हमें क्या पता चला कि प्लस पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, शाबाश। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें, और डोनेट कौन करेंगे? या तो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर वो एनाइनिक स्पीशीज हों, मीन्स उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास बेंजीन है, हमने रेजोनेंस में ये पढ़ा था, यही एग्जांपल हमने ली थी। बेंजीन में मैंने आपको क्या बताया था, शाबाश बच्चे, कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, मीन्स कंजुगेट सिस्टम होता है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। तो क्या है यहाँ पे? ये कंजुगेट सिस्टम है। मान लो इस बेंजीन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन, मान लो क्लोरीन जुड़ा है, तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं बताया था आपको, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं, एक्सेस हैं, तो मीन्स ये हैलोजन एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अब क्या करेगा, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतारेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ये वाले पास यहाँ पे आएंगे तो वही रेजोनेंस होगा। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैं बाहर से एरो शो कर रहा हूँ, ये यहाँ से मूव करेंगे इस वाले कार्बन पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम किससे डिनोट करते हैं? डबल हेडेड एरो से। तो क्या बन जाएगा, शाबाश, रेजोनेंस में बताया आपको कि यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के पास पहले 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बच गए? अब 2 ही बच गए, लेकिन उस पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला लोन पेयर इसने डोनेट किया है नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। पहले सिंगल था, अब कौन सा बन गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला पेयर यहाँ पे आ गया। तो पेयर आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट। और ये वाले जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड। फिर वही आगे प्रोसेस रेजोनेंस का होगा, ये वाले यहाँ पे मूव करेंगे और ये वाले यहाँ पे मूव करेंगे आगे वाले कार्बन पे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास? देखो शाबाश, यहाँ पे वही Cl डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये वाले यहाँ पे आए हैं, तो मीन्स यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ये वाले यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज।
हाँ, इस स्ट्रक्चर तक हम पहुँचे थे बच्चे। यहाँ पे जब आप वीडियो को देखोगे तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। यहाँ पे क्लोरीन के साथ यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब ये आ गया हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? यहाँ पे। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले पाई कहाँ मूव करेंगे? आगे वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा बनेगा? फोर्थ बनेगा। तो उसमें क्या आएगा? शाबाश, यहाँ पे सेम वही क्लोरीन जैसे ऊपर वाले में है। थर्ड स्ट्रक्चर में क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर, एक कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाले यहाँ पे मूव किए हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ। आगे क्या होगा? शाबाश, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऐसे करके। अब ये वाले जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव करेंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन ले लेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिफ्थ हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे क्लोरीन अब वापस ले रहा अपने इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर की जगह अब कितने हो जाएंगे? 3, और पॉजिटिव चार्ज खत्म क्योंकि ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये वाला डबल बॉन्ड हम वैसे ही यहाँ लिखेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड हम यहाँ वैसे ही लिखेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट किए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप जब वीडियो को पीछे से देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिफ्थ और फर्स्ट जो पहले वाला था वो सेम आ रहे हैं, सिर्फ पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? इन डबल बॉन्ड्स की। लेकिन हो क्या रहा है कि क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट से आप देखोगे, ये क्लोरीन क्या कर रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा फर्स्ट में कि देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो क्या था? फर्स्ट में ऐसा था, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे और ये वाला यहाँ पे लोन पेयर आपने उतार रहा था। तो क्या एक्ट कर रहा था? एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। और फिर हमारे पास जो सेकंड स्ट्रक्चर बना था तो वो क्या बना हमारे पास कि क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ पे ये ऐसे हो गया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। तो हो क्या रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स क्लोरीन, क्योंकि हेलोजन है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर उतार रहा है। फॉर द प्रोसेस आगे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये वाले आगे से कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। ऐसा ही हुआ ना। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं रिंग के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टार्ट कौन करवा रहा है? ये वाला ग्रुप जिसके पास जो एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब कोई ग्रुप रेजोनेंस के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करे उसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके फिर रेजोनेंस शो कर रहा है, तो सिंस डोनेट हो रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम इसकी टाइप जो है वो नेक्स्ट देखेंगे और इसको आपने बहुत कंसंट्रेशन दे के समझना है। थैंक यू।